प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार आप लोगों को आपका अपना चैनल MK क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो है वो क्लास 12 का VVI क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है इतिहास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। पतन का अर्थ होता है विनाश, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण क्या थे, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। पतन के जगह क्या लिखता है, विनाश भी लिख सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारणों को लिखें। तो इसका अनेक इतिहासकारों में अनेक मत हैं, मतलब ये लोग आपस में सहमत नहीं है, अलग अलग मत दिए हैं। उस समय कोई देखने नहीं गया था कि क्या हो रहा था, तो प्रमाण के आधार पर या अनुमान के आधार पर लोग अनुमान लगाए हैं, साबित किए हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन मतलब विनाश के लिए इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं, जैसे सिंधु नदी में भयंकर बाढ़, ठीक ना। पहला क्या बताए हैं कि जो सिंधु नदी है उसमें पानी का स्तर बढ़ गया होगा, मतलब आवश्यकता से अधिक पानी हो गया, तो आसपास के जितना भी इलाका था वो डूब गया, तो जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरा है सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना, ठीक ना। मतलब सिंधु नदी अपना रास्ता बदल लिया, जिस रास्ते में गांव थे बस्ती थी उसी रास्ते से वो बहने लगा, तो जिसके कारण वहाँ के लोग दह गए, बाढ़ की स्थिति हो गया। दूसरा है जलवायु में असाधारण परिवर्तन, ठीक ना। मतलब जलवायु जो है ना वहाँ पे असाधारण परिवर्तन हो गया, मतलब वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा था वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा, तो वहाँ के लोग सहन नहीं कर पाए। तो ये सब क्या हो गया, असहाय परिवर्तन हो गया, मतलब असाधारण परिवर्तन हुआ जिसको लोग सहन नहीं कर पाए। उसके बाद क्या है, वर्षा कम होने से मिट्टी का बंजर होना या रेगिस्तान में बदल जाना, ठीक ना। तो वर्षा कम हुआ तो जिसके कारण वहाँ का जो जमीन था वो बंजर होने लगा या रेगिस्तान में बदल गया। यह अगला मत है भयंकर भूकंप, मतलब पृथ्वी इतना तेजी से डोला, इतना भयानक भूकंप आया कि वहाँ के रहने वाले लोग पृथ्वी के अंदर दब गए। विदेशी आक्रमण या विदेशी आक्रमण, इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग ने हड़प्पा सभ्यता पर जो आक्रमण किया तो इस सभ्यता की अंत हो गई। अल्बेरोनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसी को घुमाकर कि अल्बेरोनी का परिचय दीजिए, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा कि सबसे पहले इसमें क्या कहा जाता है ना कि राजा की पूजा सिर्फ देश में होती है, अब विद्वानों की पूजा विदेशों तक होती है। तो अल्बेरोनी राजा नहीं एक विद्वान था। तो क्या लिखा हुआ है कि अल्बेरोनी का जन्म वर्तमान मतलब इस समय के उज्बेकिस्तान एवं देश का नाम है कि ख्वारिज़्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। तो सबसे पहले परिचय किसी का लिखते हैं तो उसका जन्म स्थान लिखते हैं और कब हुआ था, ठीक ना। तो ये लिखा हुआ है कि अल्बेरोनी का जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान एक देश है के ख्वारिज़्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 को हुआ था। इसमें याद करने वाला क्या है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, ठीक ना। तो उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के किस शहर में, तो ख्वारिज़्म शहर में। और कौन सा गांव था, तो बेरू। और जन्म कब हुआ था, तो 973 ईस्वी में 4 दिसंबर को। बात समझ आना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक ना। तो अल्बेरोनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्तमान समय के उज्बेकिस्तान में। और किस में, तो उज्बेकिस्तान ऑप्शन नहीं देगा तो क्या देगा, ख्वारिज़्म देगा, ख्वारिज़्म नहीं देगा तो क्या होगा, बेरू, ठीक ना। ये हो सकता है। और कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का केंद्र था, ठीक ना। तो ख्वारिज़्म कैसा केंद्र था, तो व्यापार का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, धार्मिक केंद्र था, ठीक ना। तो इसमें सबसे अच्छा कौन होगा, शिक्षा का केंद्र था। तो कहा जाता है कि संगत का असर पड़ता है, तो वह ख्वारिज़्म क्या था, शिक्षा का केंद्र था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो अल्बेरोनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे फारसी, अरबी, संस्कृत, अनेक भाषाओं को वह क्या था, ज्ञाता था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था।
अलबरूनी ने भारत पर लगभग 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। 75 वर्ष की उम्र में 1048 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद करने का एक सिंपल तरीका है, तो मेन पॉइंट कीवर्ड इसको याद रखेंगे। तो पहले इसका जन्म स्थान, तो अलबरूनी का जन्म स्थान क्या है, तो उज्बेकिस्तान, ख्वारिज़म बेरू। और कब जन्म हुआ था, तो 4 दिसंबर 973 को। और ख्वारिज़म कैसा केंद्र है, तो शिक्षा का केंद्र था, ठीक ना। शिक्षा का केंद्र था, इसलिए वो क्या था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, एक विद्वान के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। वो कई भाषाओं के क्या था, वो ज्ञाता था। अब भारत में उसने कई किताब लिखा, मतलब लगभग 20 किताब लिखा, लेकिन सबसे फेमस किताब कौन है, तो किताबुल हिंद, या उसी का दूसरा नाम है तहकीक हिंद, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत की खोज, ठीक ना। अब 75 वर्ष की उम्र में 1048 ईस्वी में क्या हो गया, अलबरूनी का मृत्यु हो गया। अगला जो 3 नंबर VBA क्वेश्चन है वो है चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दें। तो क्या लिखा हुआ है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ से एक VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक या जनक किसे माना जाता है। तो आंसर क्या होगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ये 1192 ईस्वी में भारत आए। इस संप्रदाय के प्रमुख 3 संत निम्नलिखित हैं, ठीक ना। पहला क्या है, तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक ना। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार किसके यादगार में बनाया गया है, किसके नाम पर बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यह इल्तुतमिश के समय भारत आया। इसका जन्म 1235 ईस्वी में फरगाना के गोश नामक स्थान पर हुआ था। चिश्ती संप्रदाय के दूसरा संत थे फरीदुद्दीन गजशंकर। तो इनका जन्म मुल्तान जिले के, जो पाकिस्तान में पड़ता है, के कठवा शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके 3 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी बलबन की पुत्री हुजैरा थी। अगला जो तीसरा संत है उनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल अल बुखारी था, ठीक ना। इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल अल बुखारी था, ठीक ना। इनका जन्म बदायूं में 1336 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का राज देखा था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना।